हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी अब चेक करते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। नहीं, अपने पर्सन को मत सोचें। देखिए, ये कोई भी निकल सकता है। अभी आपका एक्स हो, पास्ट हो, न्यू हो, और जिससे आप कम्युनिकेट अभी कर रहे हैं वो हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। हुज मिसिंग यू एंड व्हाई। हम देखेंगे ये पर्सन कौन निकलता है, कौन है जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ये वाला आंसर भी देखेंगे, भाई क्यों मिस कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। मेरे व्यूवर को कौन मिस कर रहा है। और ओके ओके, एम्बिशियस। कोई पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहा है, उसके अपनी लाइफ में गोल्स रहे हैं। ठीक है, वो मेमोरीज, आपकी इस पर्सन के साथ कोई पास्ट है, मेमोरीज रही हैं, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा एक दूसरे के साथ, आप दोनों की मेमोरीज रही हैं। ये फ्रेंड हो सकता है आपका, लेकिन ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया। ठीक है, प्रायोरिटी नहीं दे पाया, ये समझ नहीं पाया कि किसको इसको वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी नहीं दे पाया, ये समझ नहीं पाया उस टाइम किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए। बहुत एम्बिशियस पर्सन रहा है। इसके एम्बिशियस मतलब कि नेचर की वजह से चीज़ें आप लोग की भी शायद ख़राब हुई, आप लोग के बीच मेमोरीज बनी हुई हैं। आप इससे पहले एक टाइम पे आप लोग का कनेक्शन या इस पर्सन से फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छी रही। अब आई डोंट नो ये फ्रेंडशिप आपकी किसी रिलेशनशिप में कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, या फ्रेंडशिप ही रही, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के गोल्स, लाइफ गोल्स, अचीवमेंट्स, चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही। ठीक है, कौन आपको इस वक्त मिस कर रहा है। लेट्स सी, आपकी और इस पर्सन की मेमोरीज हैं, मतलब कि पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने पिक्चर्स क्लिक करवाई हुई हैं एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ है। एसेंशन द वर्ल्ड, आप लोग के बीच साइकिल खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक एंडिंग आई है। आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे के साथ शायद इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है यहाँ पर। टॉक्सिक होने, ये टॉक्सिक हो चुकी थी आप लोग की फ्रेंडशिप, या जो भी आप लोग का ये कनेक्शन रहा है, फ्रेंडशिप रही है, लेकिन मुझे अभी अभी तक मुझे यहाँ पर एक लव वाली वाइब नहीं आई। ठीक है, अभी तक एक लव वाली वाइब नहीं आई, एक टॉक्सिसिटी की वाइब जरूर आ रही है। रिस्ट्रिक्शन, आप लोग को एक दूसरे का अपनी लाइफ में ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। जो भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, उस पर्सन को आपसे बात करके रिस्ट्रिक्टेड लगता था, मतलब कि आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे इस पर्सन को अपने साथ। ऐसा हो सकता है इसके लिए मैरिज कमिटमेंट रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन कोई भी होती है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हेरोफेंट, आप बहुत एक नॉलेजेबल, एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली मतलब होती है, आप अपने फैमिली ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने वाले, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले। जैसे आपकी फैमिली मैरिज चाहेगी तो ट्रेडिशनल चाहेगी, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज जो हमारे होते हैं, जैसे हमारा कल्चर है, कल्चर वेडिंग। ठीक है, वेडिंग चाहेगी, मतलब कि आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड है, जो मैरिज को फॉलो करना जानती है, जो आपको बचपन से ही जैसे कहा गया है कि मैरिज इम्पॉर्टेंट है, दो लोगों को एक साथ रखने के लिए एक मैरिज इंपॉर्टेंट है। मुझे उस पर्सन का लग रहा है कि वो पर्सन रिस्ट्रिक्शन समझते आया है इस मैरिज को। ठीक है, आपके साथ रहने को, वो विदाउट मैरिज वो इस कनेक्शन में रहना चाहता था। शायद उसको लगता था कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलिश रहा है। किसी का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहा है, और किसी का बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, डार्क साइड। विदाउट मैरिज रहो मेरे साथ, मैरिज की ज़रूरत नहीं है, कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी इस कनेक्शन को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। कोई साइकिल एंड हुई है आप दोनों के बीच। ठीक है, इसी सब चक्रों में आप लोग के बीच साइकिल एंड हो चुकी, कोई साइकिल चल रही थी आपकी इस पर्सन के साथ। ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन ऐसा रहा हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी रही है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शंस, ये डेविलिश डार्क एनर्जी होती है, मतलब कि डार्क एनर्जी, मतलब कि बैड एनर्जी। ये कुछ, इसको हम कोई खास मैं इसको नहीं इसको समझती। ठीक है, मेरी नज़र में ये बैड है, मेरी नज़र में ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेगेसी, ठीक है, मनी, अर्निंग, पैसा, लेगेसी, गोल्स, फैमिली और ट्रेडिशंस, और हमारे एक हमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू नहीं है। लेगेसी, इस पर्सन के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है। बिल्कुल पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर पेंटिकल, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें रही हैं। फूल,
टेक अ लीप। इस पर्सन के साथ आपकी चीजें एंड हुई, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक लीप, टेक अ लीप ले रहा है, ठीक है, आपको छोड़ के, मतलब कि मिस तो कर रहा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा ये अपनी लेगेसी को, ये अपने टैन ऑफ जेम्स, मतलब कि टैन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पे एम्बिशियस, और यहाँ पर है इफेक्ट, यहाँ पर मतलब कि अपनी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेंटिकल्स को वैल्यू देना। पेंटिकल्स मीन्स हमारी पैसा, अर्निंग, जमीन जायदाद, ठीक है, लेगेसी, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पेंटिकल। डिफेंसिव, आपने यहाँ पर कमिटमेंट की डिमांड करी और ये पर्सन डिफेंसिव हो गया, ठीक है, कुछ कमिटमेंट, कुछ कुछ यहाँ पर, आप यहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जिधर मैरिज जरूरी है, जिधर सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, जिधर सोसाइटी को जवाब देना है, ठीक है, आप ऐसी जगह से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी, देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, कम्युनिटी, आपके लिए कम्युनिटी ज़रूरी है, आपकी लाइफ में कम्युनिटी का यहाँ पर रीज़न है, कम्युनिटी को यहाँ पर आप एक मैरिज, आपकी फैमिली, सब कुछ ऐसी जगह से आ रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन ये पर्सन कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। देखिए पता नहीं कौन से लोग होते हैं, मैरिज ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, एक साथ रहने के लिए मैरिज ज़रूरी चीज़ होती है। मैरिज के बिना एक इमोशनल स्टेबिलिटी जब ही बन पाती है जब आप लोग एक मैरिज में होते हैं, जब सुख दुख एक साथ बैठकर बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, यहाँ पर आपने इस पर्सन से कोई मैरिज की वजह से आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया, साइकिल खत्म हुई है, आप यहाँ पर मैरिज चाहते थे, बर्डन आपके लिए, जैसे ये बर्डन सम हो रहा था, ये सब कुछ करना बर्डन सम हो रहा था, क्योंकि आपको लग रहा था यहाँ पे मैरिज नहीं हो सकेगी, मैरिज पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन मैरिज के लिए कभी भी ये रिसीव करता रहा है आपसे गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें आपके लिए, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते थे। दी एम्प्रेस, मतलब कि ये पर्सन कुछ ऐसा रहा है, एम्प्रेस मुझे ऐसा क्यों लगा, एम्प्रेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर होती है, लाइक इसकी लुक, लाइक का पर्सनालिटी बहुत एम्प्रेस वाली थी, जैसे मतलब कि कहने को तो इस पर्सन के दिखावे को बहुत कुछ चाहिए, लोगों को देना चाहता है मदद, एक फीमेल फिगर हो सकती है, ठीक है, जिसने आपके साथ ऐसा किया है। भाई अब आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कहने को मदर लाइक एनर्जी थी, लेकिन एक रिसीविंग एनर्जी में ये पर्सन रहा, इसने बहुत कुछ आपसे लिया है और आप बेहद बर्डन रहे हैं। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आप इमोशनली इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, आप इसके ऊपर डिपेंड थे इमोशनली, ठीक है। आपको अपनी कम्युनिटी को जवाब देना था, अपनी फैमिली को जवाब देना था, आप विदाउट मैरिज या विदाउट कमिटमेंट इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते। ये पर्सन किसी मैरिज को या उस चीज़ को किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, जो भी लड़का भी हो सकता है, इसके अंदर कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। देखिए एम्प्रेस एंड एम्प्रर, मतलब कि आप इस पर्सन को अपना एक सोल काउंटर पार्ट समझ रहे थे। 3 and 4 की एनर्जी, आप इस पर्सन के साथ आप इस पर्सन के साथ एक बिगनिंग करना चाह रहे थे, एक बर्थ करना चाह रहे थे, एक रीबर्थ, ठीक है, मतलब कि एक इमोशनल आप लोग के साथ रहकर एक फैमिली बनाना चाह रहे थे। आपके नज़र में इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रही है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी नज़र में इसके लिए स्टेबिलिटी थी, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, बहुत दूर तक चलना चाहते थे, आप फैमिली बनाना चाहते थे, किसी तरीके की क्लैरिटी आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर रही है, लेकिन इस पर्सन की सोच आपको बर्डन देती रही है, ठीक है। ये एक, जब इसके साथ आपको दोस्ती रखनी है, लिविंग रिलेशनशिप रखना है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना है, तो आप रखें। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन से कुछ डिमांड करेंगे, कमिटमेंट, या तो कुछ कमिटमेंट की बात करेंगे, तो ये वो चीज़ उस चीज़ पे एग्री नहीं है, ठीक है। ड्यूलिटी, इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, स्ट्रांगली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और ये सब कुछ, इस पर्सन की लाइफ में कुछ और है। दी लवर्स की एनर्जी, ड्यूलिटी की एनर्जी, रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी, इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, तभी आपके साथ एक सिंपल वे में एक होम कमिंग, जैसे अब आपको जैसे एक रियलाइजेशन, लाइटनिंग, 4 ऑफ लाइटनिंग, आप अपने आप एक रियलिटी चेक लेकर अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है, जहाँ से आप निकल रहे हैं वो पर्सन आपको मिस तो कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट, आपने इस पर्सन के ऊपर मनी, पैसा, सब कुछ अपना बहुत लगाया है, जो आपके पास था, आपके पास, आप एक स्किल डेवलपमेंट वाले पर्सन है। द जर्नी, आपकी जर्नी रही है इस पर्सन के साथ, आपने पैसा, मनी, आप जो प्रोवाइड कर सकते थे आप अपनी तरफ से आपने इस पर्सन को करा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है आपके साथ, आप जितना इमोशनल रहे, आप जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, इस पर्सन की तरफ से आपको इतना बैलेंस नहीं मिला, इतना वो सब कुछ नहीं मिला। आप इसके साथ होम, घर बनाना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। आप लोग की स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन चीज़ें आप लोग की एक नेगेटिव वे में जाती रही, ठीक है।
एक फ्रेंडशिप रही आप लोगों की, जैसे जैसे आप सीरियस होने लगे यहाँ पर एक दूरी आती रही, ठीक है। द जर्नी, एक जर्नी रही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक जर्नी रही है। द शेडो वर्क, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ शेडो थे जिसको आपके ऊपर वर्क करना था, तभी आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे। लॉस, किसी लॉस, लॉस की एनर्जी में है। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। फुलफिलमेंट, आप अपनी लाइफ में किसी फुलफिलमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। टेन ऑफ रेम्बो, फुलफिलमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पे कोई जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे आपकी आंखें खुली जा रही है, जैसे आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे थे। काफी ज्यादा आप एंजाइटी में इस टाइम फ्रेम पे, लॉस है, एंजाइटी है, शेडो वर्क चल रहा है आपका। यहाँ पर है पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है लाइफ को देखने का, लोगों को देखने का। इस पर्सन को एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत आप प्लेफुल, ये एक प्ले कर रहा था आपके साथ ये पर्सन, ठीक है। जैसे कंपैशन, आप बहुत ज़्यादा कंपैशन वाली एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए एक फायरी एनर्जी में थे, कंपैशन वाली एनर्जी रही है आपकी, ठीक है। एक्शन, आपने इस पर्सन की तरफ एक्शंस भी बहुत ज़्यादा लिए हैं। रीबर्थ, आपने कोशिश करी इस कनेक्शन को दोबारा रीबर्थ करने की, बनाने की, आप इस चीज़ को कोशिश करते रहे, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई, आप एंजाइटी में रहे बहुत ज़्यादा। आपको बहुत देर में समझ में आया ये पर्सन आपके साथ कोई प्ले गेम खेल रहा था, ये आपके साथ मैरिज वगैरह तो चाह नहीं रहा था, जो बस जो जो इस पर्सन को चाहिए था ये वो आपसे पूरा करवा रहा था, ठीक है। ये बात आपको बहुत देर में समझ में आई कि आप यूज हो रहे थे या आपके साथ गेम हो रहा था, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को आपने फुलफिल करने की बहुत कोशिश करी यहाँ पे। जैसे स्किल डेवलपमेंट, आप जानते थे थोड़ा सा एक मनी माइंडेड पर्सन है, और ये खुद भी कोई जॉब और कैरियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करता है पर्सन, ठीक है। चार्म, ये पर्सन हर चमकती चीज के पीछे भागता है, इसके लिए इमोशनल साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, इसकी जो एक्सप्लोर करने की जो एनर्जी है ना वो कभी रुकती नहीं। डिफीटेड, आप इस पर्सन से इस वक्त डिफीटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन अभी आपको मिस कर रहा है, आप इस पर्सन से डिफीटेड फील कर रहे हैं, ये सोच रहा है कि क्या क्या हुआ, मतलब कि देखते हैं एक डिफीटेड वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिफीटेड आप फील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है। आप जैसे आप एक झटपटा से गए एक रियल फेस इस पर्सन का देखने के बाद अपनी लाइफ में, ठीक है। कौन पर्सन है जो ये आपको मिस कर रहा है? हम्म, इस पर्सन और आपके बीच जस्टिस नहीं है, और इस पर्सन और आपके बीच जैसे कम्युनिकेशन हुआ है, आप लोगों के बीच एक लविंग एनर्जी आई है, लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर नहीं। मतलब कि यहाँ पर वही वाली चीज़ लग रही है, स्टेबिलिटी नहीं। कोई यहाँ पर आप लोग की डेथ, कोई एंडिंग हुई है, कोई कार्मिक कॉर्ड्स जो एक जैसे एक नेगेटिव एनर्जी थी, जो एक कार्मिक डोर चीज़ की लाइफ में, जैसे इसका अपनी मर्जी से आना और अपनी मर्जी से बात करना, वो चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप साइलेंट हुए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, देखिए फिर मैरिज की एनर्जी आ गई। आप इस पर्सन से मैरिज चाह रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा खामोश हुए हैं, इस एंडिंग के बाद आप इस पर्सन की तरफ खामोश हो चुके हैं। आप कोई स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इस पर्सन से मैरिज चाह रहे थे, इस पर्सन के साथ बैलेंस करना चाह रहे थे। फिर दोबारा यहाँ पर एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, जिससे आप इसको चाह रहे थे, इस पर्सन से मैरिज रिलेटेड, जो कि आपको बहुत देर में अंदाजा हुआ कि यहाँ पर चीज़ें आप लोग की बैलेंस नहीं हो पाएंगी या बैलेंस नहीं हो सकेंगी, ठीक है। आप इमोशनल रहे हैं इस पर्सन के लिए, बहुत इमोशनल रहे, स्टॉक सर्च करते हैं आप, लेकिन एक इमोशनल एनर्जी है आपकी। क्यों मिस कर रहा है ये पर्सन आपको? वही पैशनेटिव एनर्जी की वजह से, एक अट्रैक्शन लुक की वजह से। टू ऑफ कप्स यहाँ पर, टू ऑफ कप्स की वजह से, मतलब कि जो आप इसको प्यार देते थे वो उस प्यार की वजह से। यहाँ पर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, कि स्टेबल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है, हीलिंग एनर्जी में देख रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी टावर मोमेंट आया, आप इस चीज़ को जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अगर पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, आप पीछे की चीज़ों को दोबारा वॉच नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, बहुत ज़्यादा पेन रहा है इस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, आप एक एंजाइटी में, डिप्रेशन में, परेशानियों में रहे, ठीक है। जबकि आप एक इमोशनल पर्सन थे, आप इमोशंस देना चाहते थे, आप इमोशनल रहे हैं। इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, जब आपको इस पर्सन की नीड थी, इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। आप कहीं ना कहीं से इस पर्सन को देखते रहते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है। आपको बस डर लगता है, अब अपनी लाइफ में बिजी रहना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे कुछ
कुछ छुपाया है, कोई चीज़ है जो आपके सामने रिवील हुई है, नहीं हुई तो होगी, ठीक है। एक साइकिल खत्म हो चुकी है आपकी इस पर्सन के साथ, एक एंडिंग हुई है। हेरोफेंट मतलब कि आपको बहुत देर बाद जैसे एक समझ आई है, हेरोफेंट की एनर्जी आप में थी, स्पिरिचुअलिटी थी, लेकिन ये टॉक्सिक पर्सन था तो अपनी स्पिरिचुअल साइड को आप ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते थे, फील नहीं कर पाते थे। इसकी कंपनी आपको स्पिरिचुअल साइड को जैसे सोचने समझने नहीं देती थी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है इस कनेक्शन के बारे में, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ख़त्म हुआ, लोग इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत नेगेटिविटी रही, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, कहीं और कुछ और मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी और पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहा है, कहीं और इन्वॉल्व है, यहाँ पे किसी और के साथ जगल कर रहा है ये पर्सन, आपको जगल कर रहा है किसी और के साथ, इसकी ज़िंदगी में कुछ और है जहाँ ये सक्सेस देख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल देख रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कि एक सक्सेस है यहाँ पर, आपको अभी भी शायद अब एक अंदर से कोई होप है, लेकिन आपको कहा जा रहा है यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, द फूल, फूल की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, पास्ट सिचुएशन को लेकर आप परेशान हैं, आपको कहा जा रहा है डिसीजन मेकिंग करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। जहाँ भी टॉक्सिसिटी दिखे आप उस बात को समझें। यहाँ पर जैसे एक डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत टाइम से कोई रेड फ्लैग्स दिखा रही थी, आप रेड फ्लैग्स को देखना नहीं चाह रहे थे, बहुत पेनफुल एंडिंग है, कंफ्यूज हैं आप, एक एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है जहाँ सक्सेसफुल होना चाहता है, ये अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, मटीरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ों को वैल्यू करता है। इसकी नज़र में ट्रेडिशंस और इसकी नज़र में एक फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें या फैमिली नॉर्म्स हमारे हो गए, जो हम लोग एक कल्चर जो फॉलो करते हैं, सोसाइटी जो फॉलो करते हैं, इस चीज़ को ये कुछ नहीं मानता, ठीक है। ये आप लोग के बीच डिफरेंसेस ये हैं, आप लोग अगर मैरिज करेंगे तो ये पर्सन मैरिज, इसकी लाइफ में अभी मैरिज नहीं है तो ये अभी करना नहीं चाहता, ये भी या तो अभी इसको मैरिज की समझ नहीं है, मैरिज तक पहुंचा ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी में मनी पैसा खूब से खूब तर की तलाश है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।